हैं, बस स्टैंड पर, फुटपाथ पर और आम जगहों पर रातों में बगैर कपड़े के वो सोते हुए आपको मिलेंगे। ऐसे लोगों का ख्याल कौन करेगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मेरे दीनी भाइयों और बहनों, सर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है। दिसंबर का महीना भी शुरू हो चुका है और ठंड में इजाफ़ा हो रहा है। दोस्तों, सर्दी का मौसम ईमान वालों के लिए बहार का मौसम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अश्शिताउ रबीउल मुमिन क़सुर नहारु फ़सामा व ताल लैलु फ़क़ामा। यानी सर्दी का मौसम ईमान वालों के लिए बहार का मौसम है। इसका दिन छोटा होता है तो ईमान वाले बंदे रोज़ा रखते हैं और इसकी रातें लंबी होती हैं तो अल्लाह के नेक बंदे सर्दी की रातों में अल्लाह की इबादत करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें सर्दी के मौसम को गनीमत समझना चाहिए और हमें सर्दी के मौसम में नेक काम ज़रूर करना चाहिए। इस वीडियो में 4 काम मैं आपको ऐसे बतला रहा हूँ जिन 4 कामों को हम बआसानी सर्दी के मौसम में कर सकते हैं और खूब नेकियां कमा सकते हैं। पहला काम, सर्दी के मौसम में तहज्जुद का एहतमाम करना है। चूँकि सर्दी के मौसम में रात बहुत लंबी हो जाती है, अगर हम जल्द इशा के बाद सो जाएं, दुनिया की बातें ना करें और इस नीयत और इस जज्बे से सोएं कि हम तहज्जुद के लिए उठेंगे, तो ज़रूर हमारी नींद पूरी हो जाएगी और हमारी आँख तहज्जुद के लिए खुल जाएगी और हमें तहज्जुद की सआदत हासिल हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाली नमाज है। ये नमाज प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी और इस उम्मत पर यह नमाज मुस्तहब है। हमें ये नमाज ज़रूर पढ़ना चाहिए। सर्दी के मौसम में अच्छा मौका होता है, नींद पूरी हो जाती है। हम थोड़ी सी कोशिश कर लें तो हमें तहज्जुद की नमाज बआसानी नसीब हो सकती है। हम तहज्जुद के वक्त उठें, पूरी दुनिया सो रही होती है, हम 2 रकात या 4 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ें और अपनी झोली को और अपने दामन को अल्लाह के सामने फैलाएं और अपनी ज़रूरतें अल्लाह के सामने रखें। रो करके, गिड़गिड़ा करके हम दुआ करें। अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त हर जायज़ दुआ कबूल करता है। दूसरा काम जो सर्दी के मौसम में हम बआसानी कर सकते हैं वो दिन में रोज़ा रखना है। जी हाँ दोस्तों, सर्दी के मौसम में दिन छोटा हो जाता है, बल्कि बहुत छोटा हो जाता है और ठंडा भी रहता है, तो हम आसानी से रोज़ा रख सकते हैं। अगर हमारे ऊपर कुछ क़ज़ा रोज़े बाकी हैं तो क़ज़ा रोज़े हम ज़रूर रख लें। औरतें ख़ास तौर से इस जानिब तवज्जो दें, उनके कुछ रोज़े छूट जाते हैं, रमज़ान में वो सारे रोज़े नहीं रख पाती हैं, तो सर्दी के मौसम को गनीमत समझ करके क़ज़ा रोज़े ज़रूर रख लें। अगर हम क़ज़ा रोज़ों के अलावा चाहें तो नफली रोज़े भी रख सकते हैं, मसनून रोज़े भी रख सकते हैं। ख़ास तौर से पीर के दिन यानी सोमवार के दिन और जुमुरात के दिन हम ज़रूर रोज़े रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 दिन यानी पीर को और जुमरात को रोज़ा रखते थे। पीर और जुमरात को रोज़ा रखना सुन्नत है और पीर और जुमरात को इसलिए भी रोज़ा रखना चाहिए कि हमारे आमाल इन 2 दिनों में अल्लाह की बारगाह में पहुँचाए जाते हैं, फ़रिश्ते हमारे आमाल लेकर जाते हैं। तो हमारे आमाल इस हालत में अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएं कि हम रोज़े से हों। तो सर्दी के मौसम में हम हफ्ते में 2 दिन यानी पीर के दिन और जुमारात के दिन ज़रूर रोज़े रखें। तीसरा काम जो हम सर्दी के मौसम में कर सकते हैं और करना चाहिए वो है सख्त सर्दी के मौसम में नागवारी के बावजूद कामिल व मुकम्मल यानी सुन्नत के मुवाफ़िक़ वज़ू करना। हाँ दोस्तों, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स सर्दी के मौसम में सख्त नागवारी के बावजूद अच्छी तरह यानी सुन्नत के मुवाफ़िक़ वज़ू करता है, उसके लिए 2 अजर हैं यानी अजर के 2 हिस्से हैं। इसी तरह एक रिवायत के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि 3 चीज़ें गुनाहों को मिटाती हैं और दरजात को बुलंद करती हैं। पहली चीज़, सर्दी के मौसम में सख्त नागवारी के बावजूद अच्छी तरह कामिल व मुकम्मल वज़ू करना।
दूसरी चीज़ दूर से मस्जिद पैदल चलकर आना, और तीसरी चीज़ एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। ये 3 काम और ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम इन 3 कामों को बशाशत के साथ करते हैं तो हमारे गुनाह भी मिटाए जाते हैं और हमारे दर्जात भी बुलंद होते हैं। तो सर्दी के मौसम में सख्त नागवारी के बावजूद कामिल मुकम्मल वज़ू करना ये बहुत फजीलत का काम है, हमें करना चाहिए। और चौथा काम, सबसे अहम काम जो मुझे आज की वीडियो में आपकी खिदमत में रखनी है, वो है ज़रूरतमंदों और गरीबों का ख्याल रखना। हाँ दोस्तों, दुनिया में अनगिनत और बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं हैं और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। बस स्टैंड पर, फुटपाथ पर और आम जगहों पर रातों में बग़ैर कपड़े के वो सोते हुए आपको मिलेंगे। ऐसे लोगों का ख्याल कौन करेगा? हर मालदार पर और ऐसे लोगों पर जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, जिनको अल्लाह ताला ने माल और दौलत अता फरमाया है, ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो गरीबों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें, ऐसे लोगों तक गर्म कपड़े पहुँचाएँ। दोस्तों, हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, हमारे पड़ोस में, हमारे महल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में अगर इस तरह के ज़रूरतमंद लोग हैं, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम उन तक गर्म कपड़े पहुँचाएँ। नया ना हो सके तो पुराने ही सही, हम उनकी ज़रूरत को ज़रूर पूरी करें। आज भी लिखने वालों ने लिखा है कि तुर्की के अंदर जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो वहाँ के नेक हजरात, अहले खैर हजरात गर्म कपड़े इस पर्ची के साथ दरख्तों में लटका देते हैं कि जो ज़रूरतमंद है, जो मुस्तहिक है, वो पहन ले, वो ले जाए। दोस्तों, ये खिलाफत उस्मानिया की याद ताज़ा करती है। हमें भी ये काम करना चाहिए, सर्दी के मौसम को गनीमत समझना चाहिए और गनीमत समझ करके रातों में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, दिन में रोज़ा रखना चाहिए। सख्त सर्दी के मौसम में नागवारी के बावजूद कामिल व मुकम्मल वज़ू करना चाहिए और अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाना चाहिए, ज़रूरतमंदों और बेकसों का ख्याल रखना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला इन 4 बातों पर सर्दी के मौसम में ज़रूर अमल करेंगे। दोस्तों, आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचाने में मुझे हौसला मिले। मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। अल्लाह आपकी नेक मुरादें पूरी फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।